नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम की, मतलब इसके गहरे असर की। सोचिए, ये सिर्फ तस्वीरें शेयर करने की जगह तो अब रही नहीं। ये हमारी पहचान, हम कैसा महसूस करते हैं, हमारे रिश्ते और हाँ, बिजनेस चलाने के तरीके, सब पर असर डाल रहा है। और इसको समझने के लिए हमारे पास काफी कुछ है, जैसे कुछ एकेडमिक स्टडीज हैं, कुछ टेक एनालिसिस है और हाँ, असल दुनिया की रिपोर्ट्स भी। तो इन सब को मिला के देखते हैं कि ये पूरी कहानी है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिश करते हैं समझने की कि इस सुपर पॉपुलर प्लेटफॉर्म का सच में मतलब क्या है, हमारे लिए और उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी शायद इसी के आसपास घूमती है। अच्छा, तो सबसे पहले वो चीज लेते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी फील की होगी, सेल्फ एस्टीम और बॉडी इमेज। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि इंस्टाग्राम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल खासकर युवाओं में कहीं ना कहीं कम आत्मसम्मान से जुड़ा है। स्पेन की एक स्टडी का जिक्र है, उसमें पाया गया कि जो लोग दिन में सोचिए 3 घंटे से ज्यादा इंस्टा पर रहते हैं, वो दूसरों से अपनी तुलना ज्यादा करते हैं और उनका सेल्फ एस्टीम भी कम होता है। ऐसा क्यों है? मतलब सिर्फ अच्छी फोटो देखने से? हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ये सिर्फ वो परफेक्ट आइडियल इमेज देखने तक ही सीमित नहीं है। असल में ये जो लगातार सोशल कंपैरिजन होता है ना, हम अपनी आम सी जिंदगी को दूसरों की फिल्टर्ड एकदम परफेक्ट दिखने वाली पोस्ट से कंपेयर करने लगते हैं, अनजाने में ही। इससे वो अपर्याप्तता वाली फीलिंग आ सकती है और फिर वो लाइक्स, फॉलोअर्स, हाँ, वो एक तरह से वैलिडेशन बन जाते हैं, है ना, जैसे बाहर से मंजूरी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई पर्सनल बात, लेकिन लाखों क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स का क्या? उनके लिए तो इंस्टाग्राम ही मतलब उनकी दुकान है, कमाई का जरिया है। पर ये थोड़ा रिस्की नहीं लगता, जैसे किसी और की जमीन पर अपना घर बनाना? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। कई स्रोत इसे यही कहते हैं, किराए की जमीन। देखिए, क्रिएटर्स जो हैं वो अपने ऑडियंस के मालिक नहीं है, मालिक तो प्लेटफॉर्म है। कल को अगर इंस्टाग्राम ने पॉलिसी बदल दी या मान लीजिए ऐप ही बंद हो गया, तो सब गया। हाँ, उनकी पहुंच, उनकी कमाई सब रातों रात गायब। हमने देखा ये पहले, याद है वाइन? या ऑकवर्ड। जब वो बंद हुए तो ऐसा ही हुआ था। बड़े नाम तो शायद बच निकलें, कहीं और शिफ्ट हो जाएं, पर जो छोटे क्रिएटर्स हैं उनका क्या? वो तो स्ट्रगल करेंगे। और इसका एक साइकोलॉजिकल पहलू भी है। ये जो लगातार स्क्रॉल करते रहना, बार बार नोटिफिकेशंस चेक करना, क्या ये थोड़ा नशे जैसा है? हाँ, रिसर्च तो यही दिखाती है। इंस्टाग्राम जो है वो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हर लाइक, हर कमेंट, हर टैग वो दिमाग में डोपामाइन का एक छोटा सा हिट देता है। अच्छा लगता है। अच्छा, और उसी अच्छे लगने के लिए हम बार बार ऐप पर जाते हैं। कुछ लोगों ने तो इसे आधुनिक हाइपोडर्मिक सुई तक कहा है। ओह, मतलब जैसे ध्यान और वैलिडेशन का नशा सीधे दिमाग में। और सच बताइए, कौन बार बार चेक नहीं करता? सही बात है। अच्छा, क्रिएटर्स की बात हुई, पर आम बिजनेस, कई छोटे बिजनेस तो पूरी तरह इंस्टाग्राम पर डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल हैं। तुर्की में 2024 में जब कुछ टाइम के लिए इंस्टाग्राम बैन हुआ था, तब ये साफ दिखा। अंदाजा लगाया गया कि रोज का लगभग $57 मिलियन का नुकसान हो रहा था। बाप रे। सोचिए, कितने छोटे व्यापारी होंगे जिनके लिए कस्टमर तक पहुंचने का शायद वही एक रास्ता था। ये दिखाता है कि कॉमर्स कितना ज्यादा इंस्टाग्राम में घुस चुका है। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं, पूरा मार्केटप्लेस बन गया है कई लोगों के लिए। तो ये सोचकर ही थोड़ा अजीब लगता है कि अगर कल इंस्टाग्राम अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? लोग चैन की सांस लेंगे या मतलब अफरा तफरी मच जाएगी? मुझे लगता है शायद दोनों चीजें होंगी, और यही इसे कॉम्प्लेक्स बनाता है। कुछ स्टडीज हैं, जैसे स्टैनफोर्ड की एक रिसर्च थी, वो इशारा करती हैं कि इंस्टाग्राम छोड़ने से कुछ लोगों की मेंटल हेल्थ सुधर सकती है, एंग्जाइटी कम हो सकती है। अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ शुरुआत में तो बहुत उथल पुथल होगी। इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही, क्रिएटर्स, बिजनेस के लिए। लोगों का अपने ऑनलाइन ग्रुप से कनेक्शन टूटेगा, और जैसा वाइन के बंद होने पर हुआ था, एक तरह का कल्चरल वैक्यूम, एक सांस्कृतिक खालीपन सा महसूस हो सकता है। वो मीम्स, वो ट्रेंड्स। हाँ, वो जो मजाक थे, वो ट्रेंड्स, वो छोटे छोटे समुदाय जो सिर्फ वहीं बने थे, वो शायद हमेशा के लिए खो जाएं। वाकई, ये तो मतलब कई लेयर्स वाला मामला है। हमने देखा कि कैसे इंस्टाग्राम हमारे सेल्फ एस्टीम, मेंटल हेल्थ से लेकर क्रिएटर इकोनॉमी और ग्लोबल ट्रेड तक को छू रहा है। ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, तो एक पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल। और यहाँ शायद एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं कि अगर इंस्टाग्राम जैसी कोई चीज़ हमारी डिजिटल लाइफ से हट जाती है, तो क्या वो कनेक्शन, वो क्रिएटिविटी, वो कम्युनिटी जो उसने बनाई थी,
किसी और रूप में जिंदा रह पाएगी? या वो कोना हमेशा के लिए खाली हो जाएगा? और शायद सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम इस हर पल जुड़े रहने की, इस ऑनलाइन दुनिया की असल में कीमत क्या चुका रहे हैं।